ada dulu ada terus. थोड़ा पीछे हुई हो सर, थोड़ा हाँ थोड़ा लगते जाओ आगे ना जी कितनी वो चल रहा है हाँ जी आपका तो आ गया थी भाई हाँ मैं तो बैठूंगा या कुर्सी दे दे भाई
कारगिल में हिस्सा लिया तो 2 से बोलो आगे हमारे एक्स सर्विसमैन डिस्ट्रिक्ट जींद के, उन्होंने आज यहाँ पे एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैं भी शामिल हुआ और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस प्रोग्राम में शामिल हुआ। 99 में जब 9th क्लास में थे, सैनिक स्कूल में पढ़ते थे, उस टाइम पे कारगिल के युद्ध की जो लाइव वहाँ से जानकारी आती थी वो देखते थे स्कूल डेज़ में। उसके बाद जो भी हुआ घटनाक्रम सब ने देखा और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे पूर्व सैनिकों का और उनके परिवारों का जिन्होंने अपने बेटे का बलिदान दिया और जिनकी वजह से आज हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर पा रहे हैं। तो युवाओं को किस तरह की प्रेरणा मिलती है ऐसे कार्यक्रमों से? देखिए, ये हमारी पीढ़ी के लिए भी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणादायक है कि बिना किसी निर्भाव होकर इतना बड़ा बलिदान देना देश के लिए छोटी बात नहीं होती। प्राणों का बलिदान मेरे ख्याल से सबसे बड़ा बलिदान होता है और एक परिवार के लिए भी उसके बाद जो मुश्किलें आती हैं, जिन मुश्किलों से परिवार गुजरता है, तो ये एक परिवार के तौर पे भी देखा जाए तो बहुत बड़ा बलिदान है और इसकी किसी भी तरीके से हम कोई तुलना नहीं कर सकते, कोई पूर्ति नहीं कर सकते। तो मैं यही कहूँगा कि हम धन्यवादी हैं इन सभी परिवारों के, एक्स सर्विसमैन के, जिनकी वजह से आज हम खुले में सांस ले पा रहे हैं। जो कारगिल युद्ध था वो अब तक की लड़ी गई लड़ाइयों में दुनिया में सबसे ऊंचाई पर लड़ा जाने वाला युद्ध था और यह युद्ध 26 मई को शुरू हुआ था। और जहाँ से हमने चलना शुरू किया दराज की हाइट 10,566 फीट है समुद्र तल से, लेकिन वहाँ का टेम्परेचर 9 जनवरी 1995 को -60 डिग्री रिकॉर्डेड है। तो 26 मई को हम वहाँ से चले, जो दूरी थी हमारे से वो 3.5 किलोमीटर थी जो नक्शे में थी, लेकिन वो दूरी हमने 2 रात में पूरी की थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं चढ़ाई कितनी कठिन होगी। 28 मई को हम सुबह उसके जो 0.4540 थी उसके बिल्कुल पैरेलल में पहुंच गए थे और शाम को हमने अटैक शुरू किया, मोटर और आरटी का फायरिंग शुरू कर दिया। 28 मई को रात को 1 बजे हमने 0.4540 को अपने कब्ज़े में ले लिया। एक बात मैं और बता दूं कि उससे पहले दुनिया की किसी भी बटालियन ने इतनी ऊंची हाइट पर हमला करके कब्ज़ा नहीं किया था जो 17 ने किया था। ये नहीं पता था कि यहाँ पर रेगुलर आर्मी है और वो रेगुलर आर्मी थी। 12 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के बंदे थे वहाँ पर। तो उस हमले में मैं सबसे आगे था और MFC था। मोटर फायर करते करते वहाँ से हम कवर दे रहे थे, आरटी का भी फायर सपोर्ट मिल रहा था। जब 100 मीटर दूर रह गए तो हमने फायर को आगे शिफ्ट कर दिया। फायर शिफ्ट होते ही उन्होंने ओपन में UMG लगा करके इतना भारी तादाद में फायर गिराया, मेरे ख्याल से बहुत तेज़ बारिश में इतनी बूंदें भी नहीं लगे जितनी गोली लग सकती थी। उस फायरिंग से ऑन द स्पॉट सूबेदार हरफूल सिंह और 5 जवान शहीद हो गए जो मेरे पीछे चल रहे थे। बजे के बाद हमें ऑर्डर मिल गया था कि आप वापस आ जाओ। उसी दौरान पाकिस्तानी के एक अफसर से मेरी बात हुई। उन्हें रेडियो सेट के ऊपर पूछा कि अपने कितने बंदे शहीद हुए हैं, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो हमारे जो 2IC साहब थे उस टाइम पे, लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल शर्मा, उन्होंने बताया कि ये अपना आदमी नहीं है और इससे बात मत करो। फिर भी उसने 2 बार कॉल मेरे पास किए, हमारी गाली गलौज भी हुई और उसको ये पूछा उसने तू कहाँ पर है। मैंने कहा मैं तू ऊपर देख, मैं तेरे सिर के ऊपर खड़ा हूँ। उसके बाद में 1 महीने तक हमने कोई कार्रवाई नहीं की। 1 महीने तक हम पेट्रोलिंग और रेकी करते रहे। इसके बाद में 4 जुलाई को अंतिम मतलब निर्णायक युद्ध के लिए हम चले। वहाँ से 13 जैकरीफ को 0.4875 पर कब्जा करना था, नागा को सैडल के ऊपर कब्जा करना था और 17 जाट को पिंपल 1, वेलबैक और पिंपल 2 के ऊपर कब्जा करना था। इसके ऊपर पिंपल 2 के ऊपर आखिरी मोमेंट में हमने 22 पाकिस्तानी मारे थे और वो वहाँ से भाग खड़े हुए थे और ये बोलते हुए भागे थे कि जाट आगे ओए भागो। उन्होंने भागते भागते हमने उनको मारा है और वो 22 के 22 सैनिकों के हमने फिर मुस्लिम धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार भी किया था। और वहाँ से हमने काफ़ी RPG के राउंड, AK-47, ऑटोमेटिक राइफल, RPG, बहुत मात्रा में हथियार और अम्नेशन उनका मिला था। उनके